हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ट्रिप किया था जो कि थी नोएडा से धनौल्टी तक की। और उस वाले ट्रिप में मैंने 2-3 वीडियोस बनाए थे, व्लॉग्स बनाए थे, जिसमें मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को शेयर किया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी थी उस वाले व्लॉग के अंदर वो इनकम्प्लीट थी। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आप सबको बताऊँगा, वो सारे इन्फॉर्मेशन आप सबको दूँगा, जो कि आपको हेल्प कर सकता है इस ट्रिप को प्लान करने में फ्यूचर में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर आप प्लान कर रहे हो नोएडा से धनौल्टी तो क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, राइट? सो सबसे पहले हम बात करेंगे टोल चार्जेस की, ठीक है? हमें कितने टोल चार्जेस लग गए। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे पेट्रोल के एक्सपेंसेस की, ठीक है? फिर हमारा जो स्टे था, उसके जो हमने रिज़ॉर्ट बुक किया था उसके क्या चार्जेस थे, रूम चार्जेस क्या थे, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। और लास्ट में ट्रैफ़िक कंडीशंस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, फ्रॉम नोएडा टू धनौल्टी, और हमने कौन-सा रूट लिया था। तो चलिए गाइज़, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं टोल चार्जेस की। तो गाइज़, यहाँ से नोएडा से धनौल्टी तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सिमेटली 300 किलोमीटर्स है। और अभी एक नया फ्लाईओवर बना है, जो कि है अम, दिल्ली देहरादून हाईवे। वो अभी हाल ही में खुला है, हाल ही में ओपन हुआ है, और कम्यूटर्स के लिए काफ़ी आसानी हो गई है उस हाईवे, उस एक्सप्रेसवे के थ्रू देहरादून जाने में। और उससे आगे भी अगर कोई जाना चाहे तो दे कैन गो थ्रू दैट रूट। तो अ, तो हमारा टोटल एक्सपेंसेस जो था वो कुछ 1100 रुपीज़ था, दैट इज़ टू एंड फ्रो। तो बेसिकली 550 वन वे एंड व्हाइल रिटर्न 550 रुपए। और अगर आपके पास एनुअल पास है तो फिर ये 1100 रुपए जो है वो भी आपको नहीं लगेंगे, ठीक है? क्योंकि ये सारी जो हाईवेज़ है और एक्सप्रेसवेज़ है वो एनएचएआई के अंदर आती है। और अगर आपके पास एनुअल पास है तो फिर वो एनुअल पास में कवर हो जाते हैं वो सारे टोल के जो चार्जेस हैं। मेरे पास एनुअल पास था नहीं, मैंने अभी तक रिन्यू कराया नहीं है, तो उस वजह से मुझे 1100 रुपए देने पड़ गए। तो गाइज़, अब दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि पेट्रोल पे कितना खर्चा हमें लग गया। तो गाइज़, पेट्रोल चार्जेज़ अगर मैं बोथ साइड की बात करूँ तो हमें अप्रॉक्सिमेटली अ, 6000 के आसपास लगा, क्योंकि हमने 2 टाइम्स पेट्रोल भरवाए। और वो भी, अब जो 6000 फिगर मैं आपको बता रहा हूँ वो भी डिपेंड करता है कि आपकी कार की एवरेज क्या है और आप कौन-सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। तो भाई हम मेरे पास जो गाड़ी है वो है टाटा नेक्सॉन। और टाटा नेक्सॉन की जो एवरेज है वो हाईवे पे बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी एवरेज निकालती है गाड़ी। ऑलमोस्ट 18 टू 19 किलोमीटर्स निकालती है। सो मुझे 2 बार मैंने पेट्रोल भरा है अप्रॉक्सिमेटली 3000 3000 के। तो 6000 से लेके 6300 तक का आपका टोटल पेट्रोल के एक्सपेंसेस आ जाएँगे। और स्टे के बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि स्टे में हमें कितना खर्चा लग गया। तो गाइज़, जैसे कि आप जानते हो कि धनौल्टी जो है वो अभी सीज़न भी चल रहा है, तो सारे होटल्स और जो भी रूम्स हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। और अगर आप इमीडिएटली अगर रूम बुक कराते हो थ्रू वेरियस वेबसाइट्स तो आपको काफ़ी ज़्यादा महँगा पड़ जाएगा, अप्रॉक्सिमेटली 10-12 हज़ार रुपए का बेसिक अकोमोडेशन आपको मिलेगा। तो अ, तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि हमने एक रिज़ॉर्ट बुक की थी, लेकिन उसमें रिज़ॉर्ट इनफैक्ट हम बुक करने जा रहे थे, लेकिन उसके चार्जेस काफ़ी काफ़ी ज़्यादा थे। तो फिर हमने उसे ड्रॉप किया और फिर हमने जो हमारी ट्रिप थी उसे हमने नेक्स्ट वीक प्लान किया। तो हमें पड़ा था
जो कि हमारा होटल था वो अ, होटल अ, हिल व्यू होटल। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होटल का जो लिंक है वो दे दूँगा। अ, तो वो हमें कुछ 3,700 के आसपास पड़ा था फॉर 1 नाइट। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप सीज़न में जा रहे हो, इस टाइम पे जा रहे हो, तो फिर आपको होटल काफ़ी महँगा मिलेगा। और स्टार्टिंग आप समझ लो कि 3,500 से ही सारे रूम्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। और दैट विल गो अप टू मोर देन 25,000। ठीक है, तो अगर आप प्लान कर रहे हो अपनी ट्रिप, तो मेक श्योर कि आप 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले अपना स्टे जो है वो बुक करा लो, ताकि आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाए। और आप एक और चीज़ कर सकते हो कि यू कैन ऑल्सो गो थ्रू वेरियस वेबसाइट्स, जैसे कि मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, booking.com, इन सब में आप प्राइस अपना देख लो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रिप प्लान करो। लास्टली गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रैफिक कंडीशंस। तो ट्रैफिक जो थी वो हमें मिला मसूरी से धनौल्टी तक के रास्ते में। अदरवाइज़ नोएडा से बहुत ही स्मूथ है। आप देहरादून एक्सप्रेसवे ले लो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, वो सीधे आपको देहरादून तक पहुंचाएगा। फिर अ, वहाँ से फिर आप मसूरी तक के लिए रोड लोगे। तो यहाँ तक तो कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन देहरादून सिटी में आपको थोड़ी बहुत ट्रैफिक मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन वीकडेज और वीकेंड। लेकिन अगर आप वीकडेज में भी जा रहे हो तो ज़्यादा कुछ ट्रैफिक रहेगा नहीं देहरादून में। लेकिन हमें जो ट्रैफिक मिली थी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, हमें जो ट्रैफिक मिला था वो हमें मिला था मसूरी से धनौल्टी के रास्ते में। तो अ, अब मैं बताता हूँ कि जो ट्रैफ़िक आप देख रहे थे वीडियो के अंदर, वो किस वजह से था। तो बेसिकली जो रोड्स है मसूरी से देहरादून तक की, वो काफ़ी नैरो रोड्स है, बहुत ही पतले रास्ते हैं। और अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है उस तरफ से, तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाती है गाड़ी निकालने में, और फिर ट्रैफ़िक जाम हो जाता है। तो बेसिकली जो जाम आपने देखा होगा वो ये था कि देहरादून सॉरी दो जो उत्तराखंड के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है, जैसे कि उत्तराखंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो बसेस है, वो जब उस रोड से नीचे की तरफ आती थी और एक कट आ जाता था, तो उसमें जाम लग जाता था। तो हमें कम से कम आधा घंटे के आसपास जाम मिला था। लेकिन अगर आप थोड़ी जल्दी निकल लो और आप दोपहर के आसपास पहुँचते हो, तो फिर आपको वो ट्रैफ़िक जैम है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? अगर आप मसूरी में स्टे कर रहे हो, तो फिर भाई बहुत ही गंदा जाम आपको मिलेगा मसूरी के अंदर, क्योंकि वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ही कंजेशन है मसूरी के अंदर। और आप अपनी ड्राइव्स को इतना एन्जॉय नहीं करोगे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप थोड़ा मसूरी से बाहर की तरफ ही कोई होम स्टे या रिज़ॉर्ट है वो लो, ताकि आपको ट्रैफ़िक जैम फेस नहीं करना पड़े। और धनौल्टी में अगर मैं आपको बताऊँ कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो सबसे पहले आप अगर धनौल्टी पहुँचते हो, तो पहला काम आपको ये करना है कि आप सरकंडा देवी टेम्पल विज़िट करो। ठीक है? इनफैक्ट सरकंडा देवी टेम्पल से पहले आपका इको पार्क आता है उसी वाले रास्ते में। तो इको पार्क आप पहले विज़िट करो। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्ले एरियाज़ हैं वहाँ पे, जैसे कि आपने मेरे वीडियोज़ में देखा ही होगा। तो इको पार्क रास्ते में पड़ता है, पहले इको इको पार्क जाओ, फिर उसके बाद आप सरकंडा देवी टेम्पल जाओ। और सरकंडा देवी टेम्पल जाने के लिए भाई आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आप थोड़ी जल्दी आ जाओ। सरकंडा देवी टेम्पल आप जल्दी आ जाओ, क्योंकि जो टिकट्स बुकिंग में काफ़ी लंबी लाइन लगती है। ठीक है? हम गए थे वीकेंड के दिन, तो थोड़ा और लंबा लाइन था। हमें
ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लग गए टिकट लेने में। और वहाँ पे क्या है, अगर आप केबल कार से जा रहे हो तो फिर आपको टिकट्स लेनी होगी, लेकिन अगर आप केबल कार से नहीं जा रहे हो तो आप 1.5 किलोमीटर का ट्रैक होता है, वो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप सीधे मंदिर तक जा सकते हो। लेकिन अगर आपके साथ में कोई सीनियर सिटीज़न है या कोई पेरेंट्स हैं जो कि जिनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो फिर आप केबल कार ले सकते हो, जो कि आपको पड़ेगा अप्रॉक्सिमेटली मेरे ख्याल से ₹225 पर हेड, ठीक है? और लेकिन भाई लाइन में लगना पड़ेगा आपको, क्योंकि भीड़ बहुत होती है वहाँ पे। तो मेक श्योर आप जल्दी आ जाओ और फिर उसके बाद फटाफट अपनी टिकट लेके चले जाओ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर मौसम ख़राब हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मौसम अगर ख़राब हो गया, तो फिर ये लोग इनफैक्ट बंद कर देते हैं कुछ टाइम तक के लिए केबल कार। क्योंकि जो केबल कार है ना, वो हवा से काफ़ी ज़्यादा हिलती है, जिसकी वजह से इट इज़ वेरी रिस्की। तो आप मेक श्योर कि मौसम सही रहे तभी आप केबल कार लो, अदरवाइज़ आप केबल कार ना लो। और केबल कार जो है वो आपको पूरा व्यू दिखाएगा, पूरा व्यू आपको दिखाएगा नीचे। 1 किलोमीटर का केबल कार है जो आपको पूरा व्यू दिखा देता है मंदिर तक पहुँचने से पहले। ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो कि मैंने सोचा कि आपको दे देता हूँ, क्योंकि 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 वीडियो में सारी चीज़ें नहीं हो पाती है और सारा कुछ हम आपको नहीं दिखा पाते वीडियो के थ्रू। लेकिन ये सारी चीज़ें होपफुली आपको हेल्प करेगी आपके आने वाले ट्रिप को प्लान करने में। वीकेंड्स में आप जा सकते हो, इनफैक्ट वीकडेज़ में भी जा सकते हो। तो गाइज़ चलिए फिर वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। और अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं एक नए ट्रिप पे, एक नए जर्नी पे। टिल देन सी यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।